नई दिल्ली 10 जनवरी। मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। A1 ब्लॉक केशवपुरम में आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये जो जगह है, यहाँ पर खत्ता था जिसका उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा सौंदर्यीकरण करके उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने वृद्धा मनोरंजन केंद्र बनवाया। आज अग्रवाल सभा केशवपुरम द्वारा वृद्धा मनोरंजन केंद्र का शुभारंभ अग्रवाल समाज के लोगों ने हवन और पूजा अर्चना करके किया। वृद्धा मनोरंजन केंद्र का शुभारंभ के अवसर पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के चेयरमैन योगेश वर्मा ने रिबन काटकर महाराजा अग्रसेन वृद्धा मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन किया और योगेश वर्मा और आए अतिथियों का स्वागत फूल माला पहनाकर किया गया। जैसे कि आपको पता है 16 अक्टूबर को हमारे कार्यक्रम हुआ था अग्रसेन जयंती का, जो कि हर वर्ष होता है। और होली पे भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं। हर नेताओं को हम लोग एक आग्रह करते हैं, यार हमें कोई जगह दी जाए। योगेश जी भी आए तो हमने योगेश जी को रिक्वेस्ट की कि योगेश जी समाज के लिए एक हमें ऐसे ऑफिस और जहां हम बुजुर्गों की सेवा कर सके कोई ऐसी जगह हमें दी जाए। योगेश जी ने वहाँ वादा किया कि मदन जी मैं तुरंत आपको वादा करता हूँ कि 15 दिन के अंदर, महीने के अंदर आपको ये जगह कोई ना कोई जगह मैं देखकर आपको जरूर दूंगा। 15 दिन के अंदर योगेश जी का कॉल आया कि मदन जी ऐसे ऐसे आ जाओ, सब काम मैंने कराना, आपने कुछ नहीं कराना, जो भी कागजी कार्रवाई होगी, जो कुछ भी है आप आ जाओ। मैं योगेश जी के पास जाता रहा, अपने आप मुझे कुछ नहीं किया। पीए बुलाए, डीसी जी को फ़ोन करना, एसी को फ़ोन करना। योगेश जी ने, मैं मतलब उनकी तारीफ नहीं कर रहा, ये भी मैं बता देता हूँ, मेरी आदत में नहीं है। खुद एक एक काम खुद क्या करना है, किस तरह से कागज बनने हैं, क्या बनने हैं, मतलब हमें जरा से भी परेशानी नहीं होने दी। और बहुत जल्दी वर्मा जी ने ये हमें भवन सौंपा और इस भवन को बनाने में पूरा सहयोग हमें मिला है, पूरा साथ हमें मिला है। पूरा समाज, अग्रवाल समाज योगेश जी का हार्दिक धन्यवाद करता है और स्वागत करता है। राधे श्याम जी चेयरमैन हमारे पूरे समाज की तरफ से। सुरेंद्र जी आ जाओ, पूरा समाज आ जाओ ना। आज पूरा समाज इनका धन्यवाद करता है, स्वागत करता है। जी आ जाओ भाई साहब, दाल वाले लारेंस रोड से। श्रीनगर के प्रधान पीसी गुप्ता जी अपने विचार हमारे बीच में रखेंगे। पीसी गुप्ता जी। सैकड़ों संस्थाएं जो हैं पूरे उसमें दिल्ली के अंदर हैं, 1000 शायद पूरी ना हो, उसके नज़दीक। मैं आपको एक बहुत अच्छी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, दिल से एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये जो पत्ते आपने जलाओ, जो आपने खाली कराए, कॉम्पैक्टर बना दिए, तो इन जगह पे नाजायज़ कब्जा हो जाना था। बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई है कि संस्थाओं को दे दिया और यहाँ पे जो है ना अच्छे काम होंगे, और ये जगह देने के लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ अग्रवाल समाज श्रीनगर को भी आपने ये सब्जी मंडी के पास जो तालाब है ये दिया है, इसके लिए भी आपका धन्यवाद भी और मुबारकबाद भी। मेरा एक विचार, योगेश वर्मा जी इस जोन के चेयरमैन और हम सबके लोकप्रिय निगम पार्षद। लोकप्रिय मैं इसलिए कहना चाहता हूँ
कि समाज में चाहे वो ब्राह्मण समाज रहा हो, चाहे वो अग्रवाल समाज रहा हो, चाहे और कोई समाज रहा हो, सभी समाजों में लोकप्रिय व्यक्ति जिन्होंने समाज के लिए आगे बढ़कर काम किया। हमारे बीच में ब्राह्मण समाज के भी अध्यक्ष भाई मोहनलाल गौड़ जी बैठे हैं, जिलाध्यक्ष है, निगम का प्रतिनिधित्व चुनाव लड़कर कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहारी लाल जी बैठे हैं, हम सबके अभिभावक हैं, हमारे जो मंडल के अध्यक्ष हैं अरविंद लाकड़ा जी बैठे हैं, और यहाँ अग्रवाल समाज के अध्यक्ष मदन लाल गर्ग जी, चेयरमैन राधेश्याम अग्रवाल जी, जेके गुप्ता जी सेक्रेटरी हैं यहाँ के, और तकरीबन सभी नामों से सुरेंद्र खन्ना जी बैठे हैं। सभी नामों से मुझे लगता है कि हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। विजय बंसल जी हैं। लेकिन सवाल इस चीज का है कि आखिर निगम पार्षद हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाज को देने की सोच, अभी पीसी गुप्ता जी ने बड़ी बढ़िया बात कही कि प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि जो विकास कौशल विकास के रूप में हम रोजगार किसको समझ रहे हैं, सरकारी नौकरी को समझ रहे हैं या जीवन यापन को समझ रहे हैं, कि हम नए बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दें कि वो जो है ट्रेनिंग पाकर अपना काम कर सके। तो निश्चित तौर पर योगेश जी पूरी दिल्ली में नेता सदन उत्तरी दिल्ली नगर निगम के भी रहे हैं, और लगता है कि आपकी बात बहुत जल्दी पूर्ण भी हो जाएगी। देखिए, कई बार हम चर्चा करते हैं कि निगम में जो है हमारे कर्मचारी या निगम पार्षद कितना काम कर पा रहे हैं, लेकिन मदन जी यहाँ जानते हैं कि निगम में अगर हमारे पार्षद योगेश वर्मा जी जैसे हो तो काम करने में कतई भी मुश्किल नहीं हो, और हो सकता है कुछ निगम पार्षदों को काम करने में दिक्कत भी आ रही हो। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, और बहुत लंबी बात नहीं कर रहा हूँ, एक दो बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा, कि हमने योगेश वर्मा जी ने समाज के लिए, और समाज के लिए मुझे लगता है कि अग्रवाल समाज ने जितना समाज को दिया है ये उसका 1% भी नहीं है, कि अग्रवाल समाज ने सारी दुनिया को दिया है। चाहे उनके अस्पतालों की बात कर लें, चाहे कॉलेजों की बात कर लें, चाहे धर्मशाला की बात कर लें, चाहे भवनों की बात कर लें, लेकिन मुझे लगता है कि योगेश वर्मा जी ने सिर्फ उसका 1% ही रीपे किया है। जब हमारा ये काम हुआ तो आगे की रूपरेखा के लिए मैं योगेश जी के पास कई बार गया, तो त्रिनगर की फाइल भी उस टाइम वहाँ थी, तो मैं योगेश जी से कहने लगा, योगेश जी ये भी करा दो, ये भी करा दो। मैं बार बार उनको कहता रहा, और उन्होंने, आप यकीन नहीं मानोगे, हमारी फाइल में तो 1 महीना लगा दिया योगेश जी ने, परंतु त्रिनगर की फाइल में 1 हफ्ते में फाइल बना के दे दी। ऐसा काम जो है लाइन में थे, रास्ता नहीं दिखाया। हमारे बीच मोहन जी है, मोहन जी अपने ये बात तो ठीक है आपकी। यहाँ तो एक हफ्ता आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे छोटे भाई मदन गर्ग जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय एवं जुझारू निगम पार्षद भाई योगेश वर्मा जी, हमारे त्रिनगर अग्रवाल समाज के अध्यक्ष परम आदरणीय पीसी गुप्ता जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में स्तंभ भाई अजय खटाना जी, मंडल अध्यक्ष अरविंद लाकड़ा जी, और हमारे राष्ट्रीय स्वयं संघ के संघ चालक, क्षेत्रीय संचालक आदरणीय बिहारी लाल जी। जैसा कि आपको अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि योगेश वर्मा जी कितने जागरूक हैं। जब दिल्ली में सबसे पहला कंपैक्टर लगा था, जब लोग सोच भी नहीं सकते थे, तो वह प्रेम बाड़ी के पुल के पास जो नीचे एक कंपैक्टर की जगह थी, वहाँ कूड़ा खत्ता रहता था, सबसे पहला कंपैक्टर हमारे क्षेत्र में लगा, और वो योगेश वर्मा जी की वजह से लगा। जब लोग ये समझ भी नहीं पा रहे थे कि कंपैक्टर होता क्या है,
वहाँ पर लोग देखने आते थे कि ये कंपैक्टर है क्या, इससे कूड़े की समाप्ति कैसे होगी। इस टाइप के काम भाई योगेश वर्मा जी के ध्यान में। और एक और मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी ग्रीन वेस्टेज है, जो पेड़ टूट जाते हैं या वो हो जाते हैं, उसको खाद बनाने का भी काम हमारे त्रिनगर क्षेत्र के जो C2 ब्लॉक है केशवपुरम का, उसके सामने वो खाद बनाने का भी सब भाई योगेश वर्मा जी ने वो कार्यक्रम करवाया है। और भी अगर हम कोई भी बात ध्यान में लाते हैं योगेश वर्मा जी के, उनको समाज से, कोई समाज का आदमी हो, किसी भी समाज से जाए, उससे उनको कोई वो नहीं रहता। उनका मतलब तो है कि मेरे पास अगर कोई किसी काम के लिए आया है, उस काम को मैं कर पाऊं। मतलब शिकायत करने वाले से ज्यादा इच्छा शक्ति उस काम को कराने की भाई योगेश वर्मा जी की रहती है। और मैं अनेकों उदाहरण ऐसे दे सकता हूं कि जो काम उन्होंने स्वयं संज्ञान लेकर योगेश वर्मा जी ने क्षेत्र के लिए कराए हैं। अगर हमारा सौभाग्य है कि हमारे को योगेश वर्मा जी निगम पार्षद मिले, भाई अजय खटाना जी कह रहे थे कि आगे आने वाले समय में भी हमें इनको मार्गदर्शन मिले। बल्कि मैं तो चाहूंगा कि पहले निगम के चुनाव है तो निगम पार्षद बने, फिर उसके बाद विधायक का भी चुनाव अगर ये यहाँ से लड़ेंगे तो उसमें हमारे को और ताकत और मनोबल हमारा बढ़ेगा। क्योंकि क्षेत्र का आदमी ये चाहता है कि काम करने वाले व्यक्ति आए। हम कार्यकर्ता हैं, हमारे पास लोग काम के लिए आते हैं, और जब हम कोई काम हमारे चुने हुए प्रतिनिधि के पास ले जाते हैं और वह काम उनके द्वारा संपन्न होता है, तो वह जो लोग हमारे पास आते हैं वो हमारा भी धन्यवाद करते हैं और साथ ही साथ हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का भी धन्यवाद करते हैं। इस कार्यक्रम में भी जो आप यहाँ बैठे हैं, जो एक खत्ता था और आज इतना बढ़िया अग्रवाल समाज केशवपुरम के लिए भाई योगेश वर्मा जी के अथक प्रयासों से काम हुआ है। इसमें भी कई व्यवधान आए थे, इसको बनाते हुए भी कई व्यवधान आए थे। भाई योगेश वर्मा जी ने उसमें स्वयं इंटरेस्ट लेकर उस काम को शीघ्र अतिशीघ्र कराया। इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं भाई अग्रवाल समाज केशवपुरम का कि उन्होंने यहां पर बुलाया और मान सम्मान किया। उसके लिए भी मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। योगेश जी हमारे बीच हमारा मार्गदर्शन योगेश जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अभिभावक, हमारे क्षेत्र के संघ चालक आदरणीय बिहारी जी, मेरे साथ हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष बड़े भाई जो समय समय पर मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं, ऐसे जिला अध्यक्ष के रूप में श्री मोहनलाल गौड़ जी, अरविंद लाकड़ा जी, हमारे टीसी गुप्ता जी, मेरे भाई अजय खटाना जी, जो कि विशेष रूप से इस स्थान के लिए चिंतित थे, आपके स्थान के लिए कि ये अग्रवाल समाज को जरूर मिलना चाहिए। तो ऐसे मेरे साथ मेरे भाई अरविंद लाकड़ा जी जो डेली मेरे साथ इस चीज़ की चिंता करते थे, ऐसे मेरे साथी मदन लाल गर्ग जी, राधेश्याम जी, JK गुप्ता जी, सतपाल आनंद जी, सुरेंद्र खन्ना जी, गुप्ता जी, मैं नाम लेने की श्रृंखला में चलूँगा, सभी से प्रीति तो विजय जी, मुकेश शर्मा जी बैठे हैं। मैं जब 2017 में चुनाव जीत कर आया तो उस वक्त अग्रवाल समाज केशवपुरम का एक स्थान इनके पास था। मैं इस वक्त जरूर याद करना चाहूँगा आदरणीय श्री बालकिशन गर्ग जी को, जो कि इससे पूर्व में अध्यक्ष थे, हमारे बेटे बैठे हैं तो बहुत ही, और उनके साथ JK गुप्ता जी। जब इनको एक स्थान मिला हुआ था, वो डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी ने एक स्थान इनको उपलब्ध कराया था, लेकिन कुछ व्यक्तियों की ऐसी इच्छा थी कि इस प्रकार से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कोई नहीं चाहते कि समाज जुड़ा रहे, समाज एक साथ रहे, तो उसने कुछ ऐसी कारस्तानी की जिसके कारण वो स्थान नहीं रहा। लेकिन उसके बाद बालकिशन जी, JK गुप्ता जी, राधेश्याम जी और ये लोग प्रतिदिन मेरे से कांटेक्ट करते थे, मुझे कहते थे कि मुझे एक स्थान जरूर चाहिए हमें। तो मैंने इनको 1-2 स्थान दिखाए, लेकिन वो स्थान इनको लगे कि मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा था इन्हें। तो उसके बाद जैसे ये पॉलिसी की बात आई, ये स्थान खाली था, मेरे दिमाग में था, लेकिन मैं उसकी चर्चा कहीं नहीं कर रहा था, क्योंकि आज के दिन में आप चर्चा अगर पहले कर दो तो लोग उसको काम खराब करने वाले बहुत से लोग ऐसे आ जाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले जब मैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंदर नेता सदन था, तो मैं, क्योंकि उस वक्त सारी पॉलिसी बनाने में मेरा योगदान होता था, तो वो पॉलिसी जितनी भी बनती थी नेता सदन के ऑफिस से बनती थी। तो सबसे पहले मैंने यही पॉलिसी बनवाई
कि ये पॉलिसी बनकर आए जिससे कि एक व्यक्ति जिसको पहले हम एक स्थान दे चुके थे, लेकिन उसके बाद किसी व्यक्ति की गलती के कारण किसी व्यक्ति ने गलत, कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं प्रवृत्ति के, तो वो सोचते हैं कि हम ये स्थान किसी के नुकसान हो जाए, तो ऐसी चीजों में हमने ध्यान नहीं देना होता। तो मैंने कहा एक पहले लीगल रूप से काम हो जाए तय, तो मैं इसकी घोषणा करूंगा। तो जैसे ही ये पॉलिसी बनकर आई, जब मैंने वहां से स्टैंडिंग कमेटी से पास करवा कर, तो मेरे दिमाग में था कि जैसे ही ये स्थान तय होगा और जैसे जैसे फिर मैंने इसका बड़ा बजट का देखा, क्योंकि पॉलिसी ऐसी आई थी कि इसके अंदर जो व्यक्ति लेगा वही सारा पैसा लगाएगा। अब ऐसे में मैंने सोचा कि समाज के ऊपर भी भार कम पड़े, कुछ निगम भी मिलकर काम करे, कुछ समाज मिलकर काम करेगा। तो जब दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो दोनों का एक भाव अपना अधिक हो जाता है उस चीज के लिए। तो ऐसे में मैंने पहले इसका काम स्टार्ट करवाया। काम स्टार्ट करवाने के बाद मैंने मदन जी से, जेके गुप्ता जी से बात की कि भाई ऐसे ऐसे बात है, आप लोग आते थे प्रतिदिन और अब ये स्थान है, ये हम आपको देने जा रहे हैं। तो ये एक मेरी दिल की इच्छा थी, क्योंकि अग्रवाल समाज सदैव, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, उसके साथ हमेशा जुड़ा रहा है। और विशेष रूप से मैं पर्सनली कहूँ, मुझे अग्रवाल समाज ने केशवपुरम के अंदर बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद मुझे अग्रवाल समाज ने यहाँ से दिया है। तो आज वो ऋण जो व्यक्ति, क्योंकि देखिए अगर कोई व्यक्ति है उसे मालूम है कि मुझे हर समाज का प्रतिनिधित्व करना है, और जब जनप्रतिनिधि हो जाता है तो उसके साथ वर्मा भी लग जाता है, शर्मा भी लग जाता है, अग्रवाल भी लग जाता है, गर्ग भी लग जाता है, सारे गोत्र अपने आप लग जाते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि सब समाज का प्रतिनिधि जब बन जाते हैं, क्योंकि सभी लोगों ने मिला जुला उसको बनाया होता है। तो आज जब ये स्थान हमारा तय हुआ, हमने कहा कि हम कोई एहसान नहीं कर रहे, ये एक जोड़ने का, सबको जोड़ने का स्थान है। और थोड़ी सी मैंने तो जिस दिन मदन जी से कहा था कि मदन जी आपने ये बना लिया, मन की बात भी मोदी जी की हम यहीं आके सुना करेंगे आपके साथ में आकर। देखिए थोड़ा सा सेल्फिश हम हो जाते हैं, हम कहते हैं आप अपने भी लगाओ, हमें भी यही पिलाना, चाय भी पिलाना, और मोदी जी की मन की बात भी हर संडे को यही सुनाना। तो ये सब जो चीजें थी, उसके पीछे सोच केवल हमारी यही थी कि हम सब समाजों के साथ जुड़कर करें। आज अगर आप केशवपुरम की बात करें, आज केशवपुरम के अंदर हमारा विशेष रूप से लगाव रहा है, चाहे मेरे से पूर्व में डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी हो, चाहे मैंने भी हो। इतने कम संसाधन होने के बावजूद भी आपको मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से क्षेत्रों के अंदर आपको ये सुनने को मिलता होगा कि निगम पार्षद कहते हैं जी मुझे फंड की कमी है। फंड की कमी मुझे भी है, लेकिन इन सब की कमी के बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक मैंने अपने वार्ड अशोक विहार के अंदर 12.5 करोड़ रुपए के काम अपने इस वार्ड के अंदर करवाए हैं। अब अगर बात करेंगे, मैंने आज 15 जिम डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से है, 15-16 झूले, उसके बाद आप चाहे डीडीए के पार्कों में चले जाओ, ट्रैक बने, उसके साथ साथ आप किसी उधर कंपैक्टर देख लो, हर जगह हमने कंपैक्टर्स लगवाए, सड़कों का भी निर्माण करवाया, सब जगह काम भी चल रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर और भी काम होगा। पिछले हफ्ते हमने सबने मिलकर जो आप P3 का नाला था, ये एक बहुत बड़ा नाला था, इसको दिल्ली सरकार ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि आप देखोगे पूरी 60 फुटी रोड जितनी होती है उसको PWD मेंटेन करती है। लेकिन हमारे यहाँ के विधायक जी की कारस्तानी थी कि शायद ये B3, B2 और ये जो B4 के ब्लॉक है, C5, 6, 7 के ब्लॉक है, ये सारे इस नाले से कनेक्टेड थे। उनके दिमाग में ये बात थी कि अगर मैं ये नाला काम नहीं करेगा, लोगों के घरों में पानी बैक मारेगा, तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये वोट बैंक है ये खराब हो जाएगा। तो एक कारस्तानी के साथ किसी व्यक्ति का दिमाग चल सकता है, उसको ये नहीं मालूम कि उसमें उनके अपने जो चाहने वाले लोग हैं वो भी रहते होंगे। लेकिन बहुत कोशिश की उन्होंने, जबकि पूरी दिल्ली के अंदर जब 60 फुटे रोड जब विधायक और PWD मेंटेन कर रही है, तो ये क्यों नहीं कर रही? खाली यही अपवाद क्यों है? ये चीज पता होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद मैंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझा, 1 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाकर ये सारे ब्लॉक की जो ब्लॉकेज की पानी की प्रॉब्लम आती थी, इसको हमने साफ करवाया। और इसके साथ साथ इसका लाभ त्रिनगर को भी मिलने वाला है, क्योंकि ये नाला वहां से शुरू होकर एंड तक जाएगा। तो इसका काम हमने कराया, लेकिन इसका लाभ मेरे साथ त्रिनगर के लोगों को भी मिले, ये हमारी सोच थी। वो सोच क्यों है? क्योंकि आज केशवपुरम के अंदर आधा त्रिनगर रहता है, आज अशोक विहार के अंदर आधा त्रिनगर रहता है। हम अपने घर से कोई चीज लेने आते हैं, त्रिनगर में लेने आते हैं।
हमारे अपने एक दूसरों के संबंध आपस में त्रिनगर के साथ बने हुए हैं, केशवपुरम के साथ बने हुए हैं, आसपास के क्षेत्रों के साथ बने हुए हैं। तो केवल हमारी सोच संकीर्ण विचारधारा नहीं होनी चाहिए, हमारी सोच समाज को सुधार करने की, समाज को सबको साथ लेने की होनी चाहिए। यही सोच हमने रखकर इस नाले का भी निर्माण कराया। अब आने वाले दिनों के अंदर माननीय बिहारी जी के साथ मैं प्रतिदिन चर्चा कर रहा हूँ, वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर स्थान हम लोग आपके सामने ही डॉक्टर हेडगेवार स्मृति वाटिका बनाने जा रहे हैं। ये स्थान इतना सुंदर होने वाला है आने वाले दिनों के अंदर, और वो भी मेरा अग्रवा विकास ट्रस्ट को मैंने दिया है। वो स्थान मैंने अग्रवा विकास ट्रस्ट वालों को दिया है। नंद किशोर अग्रवाल जी हमारे जो है, कनक अग्रवाल जी पहली निगम पार्षद होती थी, उनके हस्बैंड है, वो स्थान हमने उनको दिया है। आने वाले 15-20 दिनों के अंदर इतना सुंदर जो स्थल होगा, आप लोग वहां पर पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे, ऐसा हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। वहां पर इस टाइम काम चल रहा है, और आप अभी देखोगे कल भी नंद किशोर जी आए थे, हम लोग भी प्रतिदिन, अजय जी, अरविंद जी, हम सुरेंद्र खन्ना जी, हम प्रतिदिन यहाँ आ रहे हैं। और हम आने वाले 15 दिन के अंदर इसको बहुत ही सुंदर स्थल एक इसमें बना देंगे कि आने वाले दिन के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर अगर कोई राजनेता शपथ लेगा, और क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर हेडगेवार जी की प्रतिमा केवल दिल्ली के अंदर है तो वो केशवपुरम के अंदर है या हमारे संस्थान पर है। तो ऐसे में जो भी आएगा तो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ आएगा, तो ये स्थान अपने आप ही सुंदर बन जाएगा। तो ये सोच हमारी है कि मेरा केशवपुरम आसपास का क्षेत्र सुंदर रहे। तीसरी मैं आपको बताना चाहता हूँ, सामने आपके जो गुरु नानक देव वाटिका है, मेरी इनसे भी बात हो गई है। आने वाले 10-15 दिन के अंदर अंदर जब ये स्थान भी हम गुरु नानक वाटिका वाले इसको टेक ओवर करेंगे, जब इधर भी सुंदर स्थान होगा, उधर भी सुंदर स्थान होगा, सामने भी सुंदर स्थान होगा, तो ऐसे रमणीय स्थल जब बन जाएंगे केशवपुरम के लिए, तो आने वाले दिनों में बहुत ही सुंदर स्थान हमारे बन जाएंगे। हमारी एंट्रेंस कहाँ से शुरू होती थी? हम आते थे, यहाँ से निकलते थे, यहाँ कूड़े का ढलाव दिखता था, बड़ा बुरा लगता था। अब आजा वहां से आते थे एनडीपीएल की तरफ से, वहाँ कूड़े का ढलाव दिखता था, दिल को तकलीफ होती थी। अगर केशवपुरम में वहां से घुसते थे तो C8 का कूड़े का ढलाव दिखता था, वहां पर दिक्कत लगती थी। तो ऐसे में एक तकलीफ, पीड़ा मन में जरूर होती थी, लेकिन हमने समय के साथ साथ आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों ने ये सारा काम किया। क्योंकि मैं अपने लोगों को अपनी आंख कान नाक मानता हूँ, वही जो दिशा निर्देश आपस में एक दूसरे के सुझाव के साथ काम होता है, वो काम भी सुंदर होता है, और सबके मार्गदर्शन से होता है, सबकी मिली भगत भी उसके अंदर होती है। आज का हमने कार्यक्रम बहुत बड़ा करना था, लेकिन कोरोना के कारण आपको मालूम है, क्योंकि आज गाइडलाइंस ऐसी आ चुकी हैं, ऐसे में हमें बचाव भी रखना है। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि ये स्थान मिले, तो ऐसे में मुझे थोड़ा सा मन के अंदर खटका था कि पहले भी एक बार मैं मार खा चुका हूँ, ऐसा ना हो तो मैंने मदन जी से, जेके गुप्ता जी से एक बात कही कि आप लोग पहले इसको जैसे तैसे बनाकर मेरे से आप हैंडओवर ले लीजिए, ताकि फिर उसके बाद कोई भी कारस्तानी होगी तो मैं उसको अपने आप देख लूंगा। तो मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन हम इसके ऊपर बड़ा नामकरण बड़ा अच्छे से करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। मेरी मन की इच्छा थी कि इसको नाम हम महाराजा अग्रसेन वृद्ध मनोरंजन केंद्र के नाम से, इसको रिक्रिएशन सेंटर के नाम से रखें, और उसके लिए मैंने हाउस के अंदर दे दिया है। वो नाम जल्दी ही पास होकर आ जाएगा, और तब तक मुझे लगता है कि ये कोरोना की महामारी भी खत्म हो जाएगी। तो एक बहुत सुंदर सा कार्यक्रम हम यहाँ पर करेंगे, जिसमें अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी होंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी की भी होंगे, और सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और साथी बंधुगण होंगे। तो ऐसे में हम लोग इस कार्यक्रम का भी आनंद लेंगे। तब तक आप लोग इस स्थान को, क्योंकि ये जो स्थान है ना, ये आगे आके तक इधर हम 4 बेंच अभी लगवाने वाले हैं। 2 दिन में यहाँ पर 4 बेंच लग जाएंगे, तो यहाँ पर आप आराम से, क्योंकि अब आने वाले दिनों में धूप भी होगी, लाइट मैं एक लेकर आया हूँ, वो लाइट आपको LED एक दे दी है मैंने, उसके साथ आप उसको भेजकर मैं एक दे दूंगा आपको, लाइट आप यहाँ पे लगवा दीजिएगा, जिससे रात को यहाँ पर कोई चोरी भी ना हो और यहाँ पर सफाई भी रहे। क्योंकि देखिए सुंदर स्थान, सफाई स्थान वाला जो होता है, वहाँ पर हमेशा सफाई रहती है, सुंदर अगर हम रखते हैं तो फिर कोई कूड़ा भी नहीं फेंकता। इन दीवारों के ऊपर हम जल्दी ही एक पेंटिंग करवा देंगे, जो कि अपने आप में सुंदर मनोरम हो जाएंगी। तो ये सब काम हम मिलजुल कर इसको करेंगे, तो जब सबका योगदान होगा तो सबका प्रेम भी इस जगह के साथ हो जाएगा, सब इसको अपनापन समझेंगे, तो हम आने वाले दिनों के अंदर इसको और अच्छा स्थल बनाएंगे। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत बधाई, और विशेष रूप से मदन गर्ग जी को, जेके गुप्ता जी को, क्योंकि गुप्ता जी बड़े धीरे धीरे चुपचाप रहते हैं,
लेकिन इनका योगदान समाज को जोड़ने में बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि पिछले 5 वर्षों से तो लगातार मेरे पास JK गुप्ता जी भी आते रहे हैं। तो ऐसे में हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी हमारे साथी प्रतिनिधि हमें आकर अपना जब मार्गदर्शन देते हैं तो हम उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। आपको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत श्री कृष्ण जी महाराज की जय। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।